वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश। आज का वीडियो बहुत ही यूनिक सा होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप एक ही वर्ड को सिर्फ चेंज करके सेंटेंस को कैसे बदल सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें कुछ दिखाई दिया। डिड यू सी एनीथिंग? डिड यू सी एनीथिंग? इसको ये आगे बनाते हैं, क्या आपको कुछ असामान्य मतलब विचित्र दिखाई दिया? डिड यू सी एनीथिंग अनयूजुअल? डिड यू सी एनीथिंग अनयूजुअल? इसको ही अगर आपने बनाना है कि क्या आपने कुछ दिलचस्प देखा? डिड यू सी एनीथिंग इंटरेस्टिंग? डिड यू सी एनीथिंग इंटरेस्टिंग? मैंने कुछ नहीं देखा। इसका आंसर आई डिडंट सी एनीथिंग। आई डिडंट सी एनीथिंग। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आई सॉ नथिंग। आई सॉ नथिंग। आई डिडंट सी नथिंग नहीं कहेंगे हम, या तो आई सॉ नथिंग कहेंगे या हम आई डिडंट सी एनीथिंग कहेंगे। बहुत बार आप बोलते हो कि भारी मन से, तो भारी मन से को हम इंग्लिश में बोलते हैं विद अ हैवी हार्ट। विद अ हैवी हार्ट। भारी मन से मैंने उसे विदा किया। विद अ हैवी हार्ट आई बेड फेयरवेल टू हिम। विद अ हैवी हार्ट आई बेड फेयरवेल टू हिम। बेड फेयरवेल का मतलब होता है विदा करना। मुझे गलत मत समझ। डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। बात क्या है? व्हाट्स द मैटर? व्हाट्स द मैटर? कई बार कोई आपको बात बताता है तो आप कहते हो मजाक कर रहे हो ना, तो उसको हम बोलते हैं यू मस्ट बी जोकिंग। यू मस्ट बी किडिंग। और यू हैव गॉट टू बी जोकिंग। यू हैव गॉट टू बी जोकिंग। कई बार आप बोलते हो कि ऐसा कैसे हुआ, तो इस क्वेश्चन के लिए हम बोलेंगे हाउ डिड इट हैपन। हाउ डिड इट हैपन? ऐसा कब हुआ? अब कैसे को हमने हाउ से यूज कर लिया, कब के लिए व्हेन लगा देंगे। व्हेन डिड इट हैपन? व्हेन डिड इट हैपन? इस तरह से सेंटेंस है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ के लिए हम वाई लगा देंगे। वाई डिड इट हैपन? वाई डिड इट हैपन? ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हम बोलेंगे हाउ इज इट पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। पर जब आपका कोई काम हो जाता है तो आप बोलते हो यस हमने कर दिखाया। यस हमने कर दिखाया। उसके लिए वी डिड इट। यस वी डिड इट। जब आप किसी को कोई बात गुस्से में बोलते हो, जैसे कि मेरे जूतों को हाथ मत लगाना, अपने भाई बहन को सपोज कीजिए आपने बोलना है तो डोंट टच माई शूज। ये तो हो गई सिंपल इंग्लिश, डोंट टच माई शूज। और अगर इसी को आपने थोड़ा सा स्टाइलिश वे में या एडवांस इंग्लिश बोलनी है तो आप बोल सकते हो टेक योर हैंड्स ऑफ माई शूज। टेक योर हैंड्स ऑफ माई शूज। इसी तरह से अगर आपने किसी को बोलना है इस मसले से दूर रहो, तो सिंपली आप बोल सकते हो स्टे आउट ऑफ दिस इशू। स्टे आउट ऑफ दिस इशू। और वही अगर आपको एडवांस वोकेबलरी चाहिए तो उसके लिए आप बोल सकते हो कीप योर हैंड्स ऑफ दिस इशू। कीप योर हैंड्स ऑफ दिस इशू। आप टेक या कीप दोनों चीजें लगा सकते हो। मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, या फिर आई डोंट हैव एनीथिंग। आई डोंट हैव एनीथिंग। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू। आई हैव नथिंग टू डू। मेरे पास कहने के लिए कुछ, आई हैव नथिंग टू से। आई हैव नथिंग टू से। मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है, तो उसके लिए सिंपल इंग्लिश में आप बोल सकते हो आई डोंट हैव एनी गुड न्यूज़। आई डोंट हैव एनी गुड न्यूज़। या फिर आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं नथिंग से, आई हैव नथिंग गुड टू टेल यू। आई हैव नथिंग गुड टू टेल यू। कई बार आप बोलते हो कि ये कैसे होगा, कोई काम है आपका का बड़ा, हाउ विल इट बी। हाउ विल इट बी को जब हमने आंसर फॉर्म में लेके जाना है कि मुझे पता है कि ये कैसे होगा, आई नो हाउ इट विल बी। आई नो हाउ इट विल बी। दोनों सेंटेंसेस हाउ से शुरू हुए, अगर विल पहले आ गया जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है तो हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क बन गया, और अगर आपने विल को इट के बाद लगाया है तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल रह गया। खुद ही देख लो, तो आपने बहुत बार बोला होगा खुद ही देख लो, तो उसको बोलते हैं सी फॉर योर सेल्फ। सी योर सेल्फ गलत होता है, हम सी के साथ फॉर लगाते हैं इसके लिए, सी फॉर योर सेल्फ। आपका सेंटेंस देखते हैं, ये काम नहीं कर रहा, खुद ही देख लो। इट्स नॉट वर्किंग, सी फॉर योर सेल्फ। इट्स नॉट वर्किंग, सी फॉर योर सेल्फ। मुझे खुद जाकर देखना होगा, आई हैव टू गो ओवर एंड सी फॉर माई सेल्फ। I have to go over and see for myself.
इस सेंटेंस में एक तो हैव टू लगा है, विल हैव टू नहीं लगा, तो ये सेंटेंस विल हैव टू के बगैर भी ठीक है। और गो ओवर यूज किया है मैंने। गो ओवर का मतलब होता है किसी चीज को जाकर ध्यान से देखना। हम कई बार बोल देते हैं कि किस चीज का इंतजार कर रहे हो, वॉट आर यू वेटिंग फॉर, वॉट आर यू वेटिंग फॉर। पर मुझे अभी भी याद है, बट आई स्टिल रिमेंबर, बट आई स्टिल रिमेंबर। तुमने ये कैसे किया, क्वेश्चन फॉर्म में अगर आपने पूछना है तो आप बोलोगे हाउ डिड यू डू इट, हाउ डिड यू डू इट। और इसी को अगर आपने हैरानी भरे भाव से पूछना है कि अरे तुमने ये कैसे किया, हाउ यू डिड इट, हाउ यू डिड इट। कोई आपके घर में गेस्ट आए कुछ लेके, तो आप बोलते हैं इस सब की क्या जरूरत थी, वॉट वॉज द नीड ऑफ ऑल दिस, वॉट वॉज द नीड ऑफ ऑल दिस। क्या आंसर होता है, यह तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। कई बार आपका दिल दहल जाता है और कई बार आपकी धड़कनें थम जाती हैं एक्साइटमेंट के मारे। दोनों सिचुएशंस में हम वर्ड यूज करेंगे हार्ट स्टॉपिंग। तो सेंटेंस है, वह दिल दहला देने वाला पल था, बहुत ज़्यादा आप डर गए थे कि अभी कुछ होने वाला है। तो इट वॉज अ हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट, इट वॉज अ हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट। वह दिल को दहलाने वाला पल था पर चुपचाप गुजर गया। इट वॉज अ हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट बट पास्ड क्वाइटली, इट वॉज अ हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट बट पास्ड क्वाइटली। क्रिकेट वर्ल्ड कप दिल थामने वाला था, मतलब आपकी धड़कनें तेज हो गई थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हार्ट स्टॉपिंग, क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हार्ट स्टॉप। बहुत बार सुना होगा कि दिल थाम कर बैठिए को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल्ड योर हार्ट, होल्ड योर हार्ट। कई बार अगर आप मंच ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपने किसी को अगर बोलना कि ताली बजाकर स्वागत कीजिए, तो हम बोलेंगे पुट योर हैंड्स टुगेदर, पुट योर हैंड्स टुगेदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी भी। ताली बजाकर स्वागत कीजिए हमारे आज की शाम के मेहमान का। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर गेस्ट ऑफ दिस इवनिंग, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर गेस्ट ऑफ दिस इवनिंग। कई बार आप बोलते हैं मतलब क्या है तुम्हारा, तो उसको बोलेंगे व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। भी आपने बहुत बार बोला होगा कि जो समझना है समझो, तो उसके लिए थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट टू, थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट टू। कई बार आप बोलते हो कि ये कैसे हुआ कोई नहीं जानता, हाउ इट हैपेंड इज अ मिस्ट्री, हाउ इट हैपेंड इज अ मिस्ट्री। इसमें कोई शक नहीं है, देर इज नो डाउट, देर इज नो डाउट। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास सेंटेंसेस बहुत है डिस्कस करने के लिए, पर वो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम एंड बाय बाय।